मेहनत हमेशा रंग लाई है मेरी जिंदगी थे। जो मेहनत मैंने ये मेरे हेयर ग्रो करने के लिए की थी ना, जो मुझे हेयर स्टाइल चाहिए थी, बस अब ज्यादा इंतजार मत है इसमें। कतई कतई कुछ दिन ही बचे हैं इसको थोड़े और ग्रो होने में, क्योंकि ये जो है ना, ये वाले हेयर, ये जो हेयर है ना, वो जब ड्राई हो ना, ड्राई, तो मेरी यहां तक आने चाहिए, यहां तक। अभी ड्राई हेयर मेरे यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक। तो अभी इतना डिस्टेंस ही बाकी रहा है ग्रो अप करने में, तो ज्यादा इंतजार मत है इसमें। और वैसे भी लुक तो मेरा तगड़ा ही आ रहा है, बहुत ही मैं सुंदर लग रहा हूं आजकल आप लोगों की बद्दुआओं से। बहुत ही मैं अच्छा दिखने लगा हूं आजकल। भाई चलो, पहले हम गुड़गांव की शेरनी की कुछ एक्टिंग करूंगा मैं, उसके बाद हमारा सेशन शुरू होगा। तो भाई रील्स के लिए मेरे जो बंदे हैं वो रेडी हो जाओ। रील्स के लिए मेरे बंदे जो है वो रेडी हो जाओ। मैं कमेंट ऑफ करता हूं तो रील्स अच्छे से बनेगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सारे रील्स डालता हूं ना, मैं तो वो सारे रील्स डालता नहीं हूं जैसे कि नल्ले लोग ऐसे वॉक करके आते हैं और फिर ये लोग पीछे डालते हैं सॉन्ग। उसकी एंट्री हो चुकी थी, दुनिया को नहीं पता था। अरे भोसड़ी के जेब में $50 है तेरे, जो तेरी एंट्री हुई और लोगों को पता नहीं था। साले कुछ तो पर्सनालिटी एक पर्सनालिटी होती है यार, एक कैरेक्टर होता है, कुछ होता है जिंदगी में भाई। अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से, अपने जेब के पॉकेट मनी के हिसाब से ऐसी कोई रील डालो ना। अब साले जेब में $50 होते नहीं है और ऐसे ऐसे 3-4 नल्ले, और बीच में एक लड़की चलती हुई आएगी और बोलेंगे कि उनको पता नहीं था और एंट्री हो चुकी थी। अरे भोसड़ी के काहे की एंट्री? कौन सी एंट्री? कोई एंट्री नहीं हुई तुम्हारी। बहन के लौड़े, केसरिया तेरा इश्क है पिया। अरे बहन के लौड़े, इश्क है पिया। भोसड़ी के जब गरीबी आती है ना दरवाजे से और खिड़की से, तो प्यार बहन चोत उल्टे पांव घर से बाहर निकल जाता है, समझा? आजकल के ये लौंडे लौंडिया इसकी है प्रिया। जेब में बहन चोत 50 रुपये नहीं होते। बहन चोत चांद बालिया, तेरे होठों की गालिया। ओ बहन चोत, मैं तो बे रील्स देख के इतना हंसता हूं कि इतना वेल्ले लोगों के पास टाइम आता कहां से है? कहां से इतना टाइम? हाउ कम ब्रो, हाउ? भाई चलो, मैं कमेंट्स ऑफ करता हूं, उसके बाद मैं कुछ एक्टिंग करूंगा। देखा, आज मैं फोन दोनों घर पे भूल गया हूं, राइट? अब फोन करने लगे लोग बीच में, क्या करे बताओ? रुको 1 मिनट। हाँ जी, तो चलो भाई, मैं एक्टिंग करके दिखाता हूं। तो भाई रील्स बननी चाहिए 1 मिनट भाई। मेरे लिए मेरा यही लोकेशन सबसे बड़ा है। मैंने जितनी भी रील्स बनाई हैं आज तक रिया लीची पे, मैं यही लोकेशन का यूज करता हूं। तो देखो भाई, यही लोकेशन होती है मेरी रिया लीची वाली रील्स में, तो मैं यही लोकेशन का यूज करूंगा, ठीक है? जरा मैनू मेकअप वेकअप तो कर लेने दो, कहीं मैं बुरा तो मत लग रहा हूं। वाह, कितना बेबी पनोनी लग रहे हो तुम ये हेयर बेल्ट लगा के। कहीं मेरी मम्मी ऐसा तो नहीं बोल देगी ना आज कि पिंकी नाम रख दूंगा मैं तेरे हाथ से। देखो, कतई पिंकी बन रहा हूं मैं। चलो, कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद एक्टिंग करता हूं मैं, उसके बाद हमारी कंट्रोवर्सी शुरू होगी। रिकॉर्ड कर जी, टर्न ऑफ कमेंट।
गुड़गांव की शेरनी। गाइस, क्या लगता है तुम लोगों को मैं रोई नहीं हूं? देखो मेरी आंखें, ये देखो मेरी आंखें, कितना रोई हूं मैं कल रात को। ये देखो पूरी आंखों पे सूजन आ गई, ये देखो पूरी आंखों पे मेरे सूजन आ गई है। मैं डिप्रेशन में चली गई। कितने लोगों ने मुझे ऊपर नीचे से चारों जगह से मुझे घेर लिया। सर्वनाश, सर्वनाश होगा तुम लोगों का, सर्वनाश होगा तुम लोगों का। तुमने एक माँ, एक नंगड़ विधवा को तुमने कितना सताया, कितना सताया तुम लोगों ने। एक नंगड़ विधवा को इतना सताता है कोई? देखो मेरी आंख, मैं सुसाइड करने जा रही हूं और ये सुसाइड की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी भाव के ऊपर मैं ठोक के जाऊंगी। और दूसरे दिन क्या देखते हैं हम लोग? शेरनी तो भी लाइव पे बैठी है। सुसाइड नहीं किया तूने? नहीं किया सुसाइड? क्यों नहीं किया सुसाइड तूने? हम लोग तो वेट करके बैठे थे तुम्हारी अंतिम यात्रा के लिए। आखिर क्यों तुम नहीं गई इस दुनिया से? मैं खून के आंसू मत रो रहा हूं। डालो रील्स भाई, कैसा लगा ये? जरा नीचे कमेंट्स में थोड़ा अभिप्राय थोड़ा दे दो यार। मैं तो रातों रात हाथों हाथ ऐसे ही दिमाग में कुछ बकचोदी आती है और मैं बना देता हूं। मेरा ऐसा ही है, क्या करूं भाई। नीचे सब लोग कमेंट्स कर जी कि कैसी थी ये रील। लोगों को मेरी आंखें सूज चुकी है। मैं रो रही हूं गाइस। अरे पागल औरत, तू लोगों को ऐसे करके दिखाती, तू रो रही है। मैं जो क्या है चुतिया भाई, तू लोगों को चुतिया बनाती है। वो तूने एक दो वीडियोस लोगों ने मुझे शेयर की, वहां पे दिख रहा है मैं रो रही हूं, देखो। अरे बहन चो, ऐसे आंख करके कौन दिखाता है भाई? कौन करता है ऐसा? मेरी आंखें सूज चुकी है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा शेरनी, ऐसा तो होता ही नहीं है। भाई ये रील अच्छे से अच्छे बना के मुझे शेयर करो, मैं लगाऊंगा मेरी पोस्ट पे लगाऊंगा। क्या ड्रामा है ये। यार देखो, एक्चुअली कल मैंने कुछ बातें सोची। जब मैं बेड में था तो मैंने कुछ बातें ऐसी सोची कि पनोनी, तुम वॉरियर्स हो, तुम एक मसीहा हो, तुम एक भगवान के भेजे हुए, तुम एक फरिश्ते हो इस दुनिया पे। इस दुनिया का तुम कल्याण करने के लिए आए हो। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने किसी एक औरत को हरा दिया, एक औरत जो पागल हो चुकी है, कतई पागल हो चुकी है, अगर मैंने उसको हराया तो यार इतिहास के पन्नों पे जब मैं नहीं रहूंगा 200 साल बाद, तो 200 साल बाद जब इतिहास लोग पढ़ेंगे पनोनी भैया का, तो आज से 200 साल बाद लोग यही पढ़ेंगे कि पनोनी किंग ने एक औरत को हराया, एक मजलूम औरत, एक नंगड़ विधवा को हराया पनोनी भैया ने। भाई उस टाइम पे लोग मेरे पे थूकेंगे कि ये नल्ला किंग था, ये एक किंग था जो नल्ला था, जो औरतों को हराता था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे इस दुनिया का उद्धार करना है तो मुझे ये शेरनी जो है, एक मजलूम औरत है, उसको अब मुझे माफ करके उससे आगे निकल जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग मेरा वेट करके बैठे हैं, बहुत सारे जगह पे मुझे लोगों की हेल्प करनी है, बहुत सारे लोगों का किस्मत का तकाजा मुझे बदलना है। तो मैंने ये सोचा कि भाई चलो इसको साइड में करते हुए अब हम
और मेरी टीम आगे बढ़ते हुए हमारी नई जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आज से हमारा इस नंगड़ विधवा से, एक मजलूम औरत, एक मजलूम मां से हमारा कोई वास्ता मत है। तो लड़ने दो इस मजलूम औरत को अपनी जिंदगी की लड़त, और करने दो उसको जो भी करना है वो। और ये रील्स मुझे रातों रात हाथों हाथ मुझे सेंड कज्जी। हाँ भाई, अब मैं पहले जो हमारी एक कंट्रोवर्सी बाकी रह गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स करके बोला है कि जो लड़की के पैसे लूटे गए थे, और वो शान नाम का जो बंदा है, पता नहीं, मैंने ये सुना कि वो बंदा इंस्टाग्राम छोड़ के भाग गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो जो लड़की है, वो लड़की का जो एक मजलूम औरत है जिसके पैसे लूटे गए हैं, तो वो लड़की के पैसे हम लोग दिलाने की रातों रात हाथों हाथ कोशिश करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि पनौड़ी आर्मी के 2-3 बंदे हैं जिसके पास ये शान के फैमिली की पूरी डिटेल्स है, उसके पापा के फ़ोन नंबर से लेके, उसके माँ के फ़ोन नंबर से लेके, उसके एड्रेस से लेके सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है। तो भाई अब मैं ये चाहता हूं कि स्टोरियां लगाना आज से शुरू कर दो उस बंदे की, कि जो बंदे ने इस लड़की के साथ फ्रॉड किया है। मैंने इसीलिए इस बात को मान लिया कि इसने फ्रॉड किया है, क्योंकि ये बंदा इंस्टाग्राम छोड़ के चला गया। ये बोल रहा है कि मुझे किसी को कोई आंसर नहीं देना है। अगर तुझे किसी को आंसर नहीं देना था शान, तो फिर तू लाइव पे ही क्यों आया? समझा? आके तूने ये सारी बकचोदियां जो पेली, तूने जो तेरे सारे झूठे प्रूफ लोगों को दिखाए, वो झूठे प्रूफ में, वो झूठे प्रूफ के जंजाल में मैं भी आ गया था। लेकिन मैं तो, चलो मेरा तो बच्चों जैसा दिमाग है, लेकिन मेरी टीम के तो सारे लीडर बहुत ही चतुर, बहुत ही होशियार है ना वो लोग। उन्होंने सारी तेरी इंक्वायरी करवाई। ना तो तूने कोई कुरियर डिस्पैच किया है उस लड़की को चेन का, ना तो तूने उसके लिए कोई चेन बनवाई है, ना तो तूने उसको पेटीएम किया है कभी भी। वो लड़की के तूने महज 1 लाख रुपये तूने लूटे हैं। वो 1 लाख रुपये तुझे रातों रात हाथों हाथ वापिस देने पड़ेंगे। जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक हम लोग तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब नई बात करते हुए जरा मूड चेंज करने दो। हाँ, अभी पिछले 2 दिन से मुझे लोगों ने लाइव शेयर की थी, जहां पे ये जो चुदिती पटेल, जिसका नाम कीर्ति पटेल है, लेकिन मैंने उसका नाम लिखा है चुदिती पटेल, राइट। वो 2 दिन से फालतू में, मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं उस बात का। ये चुदिती पटेल सस्ता नशा, एमडी का सस्ता नशा करके मुझे लाइव में गाली दे रही है। तो चुदिती पटेल, अब देख, मैं तुझे एक थोड़ा ट्रेलर दिखाऊंगा आज, थोड़ा ट्रेलर मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तेरी बहन चुदना पक्की है। पहले तो मैंने तेरा अकाउंट उड़ा दिया था, फिर तूने चुदवा के तू 2.5 लाख लेके आई। 2.5 लाख तूने फिर से हैकरों को दिए। तूने हाथ पैर जोड़े मेरे पैर तूने मेरे चप्पल चाटे थे। भूल गई कुतिया, भूल गई रे तू रंडी। कितने मेरे चप्पल तूने चाटे, मेरे पैर तूने चाटे। पन्नानी माफ कर दो, पन्नानी माफ कर दो, पन्नानी माफ कर दो, पन्नानी। तेरी बहन की चूत, तेरी माँ की चूत में रात के 12 बजे पूरी पनौड़ी आर्मी घुस जाए बहनचो 6 महीने तक। अब मैं तुझे थोड़ा ट्रेलर दिखाऊंगा कि तेरा बाप कितना पावरफुल है पनौनी, ठीक है। और सुन, सैटरडे संडे को तेरा बैकअप